नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, काश इस देश में हर व्यक्ति इतना सक्षम होता कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील रखने की क्षमता होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर चुका है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत चाहिए तो कपिल सिब्बल अनिवार्य है। जिसके पास कपिल सिब्बल नहीं, उसको सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं। सुप्रीम कोर्ट में न्याय का अर्थ ही सिब्बल हो गया है। कपिल सिब्बल माने न्याय, कपिल सिब्बल माने राहत, नहीं तो बिना कपिल सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। और इसका एक दूसरा पहलू यह है कि कपिल सिब्बल अगर चाहे तो उसी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को देशद्रोही साबित करवा देगा और सुप्रीम कोर्ट उसे मान लेगा। और शायद ये सब इसलिए हो रहा है कि कपिल सिब्बल एक बहुत बड़े वरिष्ठ वकील हैं। देश में शायद कपिल सिब्बल को छोड़ दिया जाए तो उस हैसियत का कोई दूसरा वकील नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कपिल सिब्बल इतने वरिष्ठ वकील है। इसलिए कपिल सिब्बल के दया पर, कपिल सिब्बल के कारण से बहुत सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का एक छत्र राज चलता है। कपिल सिब्बल जैसे चाहे सुप्रीम कोर्ट को वैसे सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। और ये सिर्फ एक मौकों पे नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। आप जितने भी मामले को देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भी कपिल सिब्बल जिस मामले के विरोध में खड़ा होता है, फैसला कपिल सिब्बल के पक्ष में ही जाता है। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं है। जिस कपिल सिब्बल का सुप्रीम कोर्ट में इतना ज्यादा प्रभाव है, वही कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। शायद इसी वजह से देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब ने कहा था कि देश का सुप्रीम कोर्ट कोर्ट फिक्सरों के कब्जे में है। और उनकी बात बिल्कुल सत्य होती हुई दिख रही है कि किस तरह से कपिल सिब्बल एक ही तरह के आरोप में दो व्यक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग फैसले करवाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी दलीलों को स्वीकार करती है। यह दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल का क्या प्रभाव है। और जिस तरीके से कपिल सिब्बल के दलीलों पे सुप्रीम कोर्ट उनके वकीलों को राहत देती है, इससे ऐसा लगता है कि जो भारत का संविधान में कहा गया है, यह बताया गया है कि इस देश के हर एक नागरिकों का अधिकार एक सम्मान होगा, जिसका गारंटी इस देश का संविधान देता है। सुप्रीम कोर्ट उस बात को भी कहीं न कहीं नकार रहा है, उस बात को झूठा साबित कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब खुद ही कह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से अब यह स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका अधिकार और लोगों से कहीं ज्यादा है। और वह वर्ग है इस समय हिंदू विरोध में जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के विरोधी जो लोग हैं, उन लोगों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उन लोगों से ज्यादा अधिक है जो हिंदुओं के समर्थन में होता है, या खुद एक सनातनी हिंदू होता है, या मोदी सरकार के समर्थन में खड़ा होता है। जी हाँ, और इन सभी मुद्दों को समझने के लिए आपको सिर्फ दो केस को समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रही है कि इस देश में कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए अलग अधिकार है और दूसरे व्यक्तियों के लिए अलग अधिकार है। दरअसल मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 3 सितंबर को मणिपुर सरकार ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 4 वरिष्ठ संपादकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे के खिलाफ वो सारे पत्रकार एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 दिनों का अंतरिम राहत पिछले सोमवार को दिया था। और अभी जो पिछला शुक्रवार था, इस शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का उस मामले पे एक बहुत बड़ा टिप्पणी आया है। जो टिप्पणी एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो आज से पहले सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश नहीं दे पाए हैं। और वो क्यों नहीं दे पाए हैं, इसका भी कारण बताऊंगा। दरअसल इन सभी पत्रकारों के ऊपर मणिपुर सरकार का आरोप था कि इन लोगों ने 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मणिपुर में ग्राउंड जीरो पे जाकर कुछ छानबीन किया, अपना रिपोर्ट तैयार किया और वो रिपोर्ट पूरी तरीके से झूठा था। और रिपोर्ट पूरी तरीके से 2 समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने वाला था। उन रिपोर्टों के वजह से फिर से मणिपुर में हिंसा भड़क सकती थी, क्योंकि इन्होंने गलत तथ्य प्रकाशित किए थे। इन्होंने बताया था कि मणिपुर सरकार और वहां पे
एक अलग वर्ग के लोग कुकी समुदायों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई किया, जिसमें कुकी समुदाय के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मणिपुर में हिंसा का जो दौर शुरू हुआ वो कुकी समुदायों का ही देन है, कुकी उग्रवादियों का ही, कुकी आतंकवादियों का ही देन है कि मणिपुर में हिंसा शुरू हुआ। लेकिन उस समुदाय के लिए ये एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकार कह रहे हैं कि नहीं, दरअसल वहां की सरकार और वहां का जो मैतेई समाज है, इन लोगों ने कुकियों के साथ गलत किया बिना किसी जमीनी हकीकत को जाने। शायद इनके पीछे इन लोगों का मंशा ये रहा होगा कि मणिपुर में जो पिछले समय से हिंसा चल रहा था, वो हिंसा कहीं ना कहीं खत्म हो गया, धीरे धीरे शांति आने लगा, और ये लोग फिर से अपना एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे जिससे मणिपुर में फिर से हिंसा शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो हिंसा शुरू हुआ था मणिपुर में, वो मणिपुर हाई कोर्ट के एक सलाह कह लीजिए तो एक रिपोर्ट के आधार पर ही हुआ था। लेकिन उन पत्रकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हो सकता है पत्रकार का रिपोर्ट गलत हो, लेकिन क्या गलत रिपोर्ट के लिए आप पत्रकारों पे 153 आईपीसी की धारा 153 के तहत मुकदमा करेंगे? यही तो पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो कुछ भी रिपोर्ट लिख सकता है, उनका विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसलिए भी चिंतित है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही कोई प्रिंट में कुछ कहे मामला दर्ज कर दिया जाए। आपकी पूरी शिकायत सरकार का जवाबी विमर्श है। आपने यह मानते हुए मूल रूप से जवाबी विमर्श पेश किया है कि उन्होंने जो कहा वो गलत है। गलत रिपोर्ट पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। यह मान लिया जाए कि उन्होंने जो कहा वो गलत है और पैराग्राफ गलत है, कि किसी लेख में गलत बयान देना आईपीसी की धारा 153 के तहत अपराध नहीं है। यह गलत हो सकता है, पूरे देश में हर दिन गलत बातें सामने आती है। क्या आप पत्रकारों पर धारा 153A के तहत मुकदमा चलाएंगे? यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी था जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इन लोगों को मणिपुर हाई कोर्ट जाने का इजाजत दे दीजिए और इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए आपको, तो इस पर चंद्रचूड़ साहब बिफर गए और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को डांट लगाते हुए कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, सेना एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया को लिखती है, सेना का कहना है कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग हो रही है, कृपया आए और उचित रिपोर्ट बनाएं। यह जमीन पर जाते हैं वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी यही है। यानी कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का ये पत्रकार कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी प्रसारित कर सकता है, क्योंकि इनको अभिव्यक्ति की आजादी है। इनके ऊपर आप मुकदमा कैसे दर्ज कर सकते हैं? लेकिन आप सभी को याद होगा कि बिहार का एक यूट्यूबर पत्रकार, जिसका काम ऐसा था कि वो अपने काम के दम पे इन दलाल पत्रकारों से ज्यादा मशहूर था, लोगों के बीच में इन दलाल पत्रकारों से ज्यादा उनकी पहचान थी, उनका इज्जत और सम्मान था। उस मनीष कश्यप का मामला जब मनीष कश्यप पे जब इसी तरह के मामले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार ने कार्रवाई किया, क्योंकि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट किया जा रहा था, उनको यातनाएं दिया जा रहा था, और उसका खबर इस देश के सभी प्रिंट मीडिया और टेलीविजन पे चला। उन खबरों को एकत्रित करके मनीष कश्यप ने एक रिपोर्ट तैयार किया, एक वीडियो बनाया, और उस वीडियो के माध्यम से उसने बिहार सरकार से सवाल पूछ लिया। इतना इस सब के लिए मनीष कश्यप के ऊपर बिहार सरकार से लेकर तमिलनाडु सरकार ने दर्जनों मुकदमा दर्ज कर दिया और गंभीर धाराओं में, और यहाँ तक कि तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया, यानी कि उसे देशद्रोही बता दिया। और उसमें तमिलनाडु सरकार का दलील यह था कि क्योंकि इसने दो राज्यों के बीच में नफरत पैदा करने का कोशिश किया, लोगों को भड़काने का कोशिश किया, इसलिए मनीष कश्यप देशद्रोही साबित किया जाता है और इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनता है। जब मनीष कश्यप का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो यही मिलोड जो आज ज्ञान दे रहे थे कि पत्रकार किसी भी तरीके का रिपोर्ट बना सकता है क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, यही सॉलिसिटर जनरल, यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब मनीष कश्यप के लिए कहा था कि नहीं, हम तुमको राहत नहीं दे सकते क्योंकि तुमने एक तमिलनाडु जैसे शांत राज्य की शांति प्रभावित करने का कोशिश किया है। क्या
तुम कुछ भी प्रसारित कर सकते हो और अपने प्रसारण के माध्यम से किसी राज्य की शांति बहाल, किसी राज्य का शांति भंग कर सकते हो। हम तुम्हें राहत नहीं दे सकते हैं। क्या मनीष कश्यप को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मिलोड? है। यह बात झूठा नहीं है कि इस देश का संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठकर हमेशा ही सनातनी हिंदू और इस देश के राष्ट्रवादी लोगों से नफरत करता है और उसी नफरत का फायदा कपिल सिब्बल जैसे वकील उठाते हैं। जब दोनों ही मामला राज्यों के शांति से जुड़ा हुआ है, राज्य के लोगों के सद्भाव से जुड़ा हुआ है, तो फिर दोनों मामलों में दोनों आरोपी के लिए आपका अलग अलग ज्ञान कैसे हो सकता है? आपका अलग अलग निर्णय कैसे हो सकता है? जब मनीष कश्यप ने कहा था कि मिलोड हमारे ऊपर जो मुकदमा है उसको एक जगह कर दिया जाए, बिहार के राजधानी पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि तमिलनाडु में जो मुकदमा है वहां की भाषा हमसे अलग है, वहां का खान पान हमसे अलग है, हम उनके भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो यह माननीय मिलोड कह रहे थे कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर को ये रद्द करने पे विचार कर रहे हैं। ये सरकार से पूछ रहे हैं कि क्यों ना हम इनके एफआईआर को रद्द कर। मणिपुर हाई कोर्ट जाने की तो दूर की बात है, ये उनके एफआईआर को ही रद्द करने पे विचार कर रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के मुकदमे को एक जगह करने का इनसे कहा गया था तो ये मना कर दिए थे। जब इनसे कहा गया था कि एनएसए को खत्म कर दीजिए तो ये कह रहा है कि नहीं, हम इस तरह का फैसला नहीं कर सकते हैं, हम इस याचिका पे सुनवाई नहीं कर सकते हैं, और आपको राहत चाहिए तो आप मद्रास उच्च न्यायालय जाइए। तो जानते हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट किस लिए कर रहा था या अभी भी किस लिए कर रहा है? क्योंकि इसमें कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, क्योंकि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पक्ष में कपिल सिब्बल खड़ा है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलोड एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के पत्रकारों का पक्ष ले रहा है। और मनीष कश्यप के मामले में यही कपिल सिब्बल मनीष कश्यप के खिलाफ खड़ा था, तमिलनाडु सरकार के पक्ष में खड़ा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और उनमें बैठे हुए मिलोड तमिलनाडु सरकार और कपिल सिब्बल के पक्ष में फैसला लिया और मनीष कश्यप के खिलाफ फैसला लिया। इन फैसलों से समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए माननीय मिलोडों का झुकाव किस तरफ है। क्या ये निष्पक्ष है या इनके ऊपर जो एहसान हुआ है उस एहसानों के तले दबे हुए हैं? कपिल सिब्बल का मनीष कश्यप मामले में एक और बड़ा विरोध था कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, नेता है, क्योंकि चुनाव लड़ चुका है। तो नेता तो सीमा मुस्तफा भी है। सीमा मुस्तफा जो कि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष है इस समय, वो भी कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, जबकि मनीष कश्यप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, किसी पार्टी से नहीं लड़ा था। लेकिन नहीं, क्योंकि एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के इन पत्रकारों के पास बहुत सारे पैसे हैं, इनके पक्ष में कपिल सिब्बल है, इसलिए माननीय मिलोड और सुप्रीम कोर्ट भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता है। जबकि मनीष कश्यप एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आता था, वो एक फौजी का बेटा था, क्योंकि उसके पास कोई मोटा माल नहीं था कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को हायर करने के लिए। इसलिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को आज 1 साल से देशद्रोही बना के रखा हुआ है जेल में। यह दिखाता है कि इस देश के कुछ खास लोगों के लिए अलग संविधान, कानून और न्याय व्यवस्था है और बाकी लोगों के लिए अलग कानून और संविधान और न्याय व्यवस्था है। अगर आपके पास कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं तो आपके लिए इस देश में कुछ भी संभव है सुप्रीम कोर्ट में करवाने के लिए। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि कपिल सिब्बल का ही देन है कि इस देश में चोर, लुटेरे और भ्रष्टाचारी अभी भी मौज कर रहे हैं। जिस मनीष कश्यप को, जिस मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं मिल पा रहा है, मेरा गारंटी है कि अगर कपिल सिब्बल उसके मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल खड़े हो जाए तो कल के कल सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को राहत दे देगा, उसको जमानत मिल जाएगा। क्योंकि मनीष सिसोदिया कांग्रेस पार्टी के विरोधी दल का नेता है, इसलिए कपिल सिब्बल मनीष सिसोदिया का केस नहीं लड़ रहा है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी से मनीष सिसोदिया के लिए कपिल सिब्बल को हरी झंडा मिल जाएगा, जिस दिन सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को इशारा कर देगा, उसी दिन मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत दिलवाएगा कपिल सिब्बल। और आज जितने भी भ्रष्टाचारी है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तमिलनाडु का सेंथिल बालाजी हो या महाराष्ट्र का वो धन उगाही करने वाला गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, इन सबको राहत इसलिए मिल पाया क्योंकि इनके साथ कपिल सिब्बल था।
तो इस तरह का सिस्टम हमारे देश में चल रहा है न्याय व्यवस्था में। इसीलिए अगर इन सिस्टम को खत्म करना है तो इस देश में फिर से एक ऐसा मजबूत नेता चाहिए जो इन सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलोडों के ऊपर और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के ऊपर नकेल कस सके। इनको इनकी कर्तव्य और इनकी हैसियत याद दिलवाई जाए। नहीं तो इस देश में जिस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, खास करके हिंदुओं के खिलाफ, सनातनियों के खिलाफ और एजेंडाधारी टूल किट के समर्थन में, पक्ष में, वह इस देश को एक गंभीर मोड़ पे ले जा सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।